हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। तो टॉपिक लिख लो, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, हमें एक फंक्शनल रूल दिया होगा, ठीक है, और उसकी मदद से हमें फंक्शन को डिटरमाइन करना होगा। याद है, देखो फंक्शन में जब हमने आखिरी के लेक्चर्स में, आखिरी के 1 या 2 लेक्चर्स में ये टॉपिक देखा था, ठीक है ना। उधर हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन अलग मेथड से था, उधर हमने डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ यूज नहीं किया था। इधर हम क्या करेंगे, वही फंक्शनल रूल दिया होगा, ठीक है, बट इसमें हम डिफरेंशिएशन की मदद से हमारा फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन की मदद से हम स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज कि वैसे ऑलरेडी शीट में इस टाइप का क्वेश्चन एक हो चुका है, बट उस टाइम मैंने बोला था कि अभी हमारा टॉपिक आने वाला है। तो क्वेश्चन है, लेट f of x is a differentiable, let f of x will be a differentiable function such that f of x plus y is equal to fx plus fy for all x belongs to R, for all x comma y, दो वेरिएबल है, तो for all x comma y belongs to R, and f of 2 is 5 and f of 2 is equal to 5, then we have to find the fx। तो ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन समझ लेना अच्छे से, प्रॉपर प्रोसीजर, अपने आप इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे सारे हो जाएंगे। ठीक है ना। then we have to find fx, find f of x। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसके बाद मैं थियरी मतलब स्टेप्स लिखवाऊंगा मैंने क्या क्या फॉलो किए। तो देखो, सबसे पहले स्टेप इज टू राइट f dash x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हमारा सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट आई विल राइट f dash x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज f dash x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस fx डिवाइडेड बाय h। दिस इज माय f dash यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो, अब मैंने क्या है, अब मेन स्टेप आता है। अब हमें क्या करना है, ये फंक्शनल जो रूल है ना, उसकी मदद से इधर हमें f dash of some constant मतलब f dash of something जनरेट करना है। मैं क्या बोला दोबारा, विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शनल रूल, इसके अंदर मुझे क्या जनरेट करना है, f dash of something। ठीक है ना, अभी क्लियर होगा कैसे बता रहा हूं। तो मैंने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 with the help of functional rule we'll try to generate this as derivative of f with at some constant, ठीक है ना, at some x is equal to some a। तो अब मैंने फंक्शनल रूल से मैं f of x plus y, fx plus fy है, तो f of x plus h को क्या लिख सकता हूं, fx plus f of h। तो मैंने इधर लिखा f of x plus f of h, और ये माइनस f of x लिखा है डिवाइडेड बाय h। तो fx से मेरा fx कैंसिल, वी आर लेफ्ट आउट विथ, देखो एक बार और लिख लेते हैं इसको, ये लिखा है मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of h डिवाइडेड बाय h। अब क्या करें, अब जैसे मैंने तुम्हें बोला, विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल रूल इसको किसी का डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करो, तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें भी। एक ही पैटर्न फिक्स है, जैसे आगे भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो पहले क्वेश्चन में तो मैं भी इसमें दिक्कत हो रही होगी, बट आगे का सेम प्रोसीजर है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, कैसे जनरेट करूं इसको। तो देखो, मुझे इसको देख के इधर, जैसे मैंने देखा इधर f of 0 क्या है सबसे पहले, तो हमने x और y को 0 रखा इसमें, बिकॉज इट इज ट्रू फॉर ऑल x कॉमा y। तो इधर मैंने x और y को 0 रखूंगा, तो इधर क्या आएगा, f0 इज इक्वल टू f0 प्लस f0, एक f0 से f0 कैंसिल, फाइनली यू विल गेट f of 0 इज इक्वल टू 0। वैसे ये वाला फंक्शनल रूल हमारा पहले भी बहुत बार आया है, ठीक है ना। दिस एक याद है, इस पेपर में भी क्वेश्चन था कि इफ अ फंक्शन सेटिस्फाई दिस एंड इफ इट इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट इट इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। सेम फंक्शनल रूल है, ठीक है। चलो, अब मैंने बोला क्या करें, तो देखो f of 0 0 आ गया, तो मैंने क्या किया, इसके साथ ऐसे माइनस 0 लिख सकता हूं, बिल्कुल, और अब इस 0 को मैं f0 लिख सकता हूं, तो मैंने लिखा माइनस f0। देखो यहां तक क्लियर हुआ। अब ये क्या लिखा है, देखो एक बार ध्यान से देखो इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाय h। जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बोला था, ट्राई टू जनरेट f डैश फॉर सम x। तो अब देखो ये जनरेट हो गया, क्या है ये बेसिकली f of a plus h minus f a divided by h, क्या होता है f dash a, where a is 0। so basically this is nothing but my f dash 0, फंक्शन का डेरिवेटिव एट x is equal to 0।
यहां तक क्लियर हुआ? चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इतना कॉपी करो, मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा, ठीक है। अब मैंने बोला ये आ गया एफ डैश। अब क्या करें, एफ डैश जीरो को कुछ मान लिया, लेट्स से दिस इज सम कांस्टेंट, तो फाइनली मेरा क्या निकल के आया, इधर मेरा क्या था एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश जीरो आ रहा है, और एफ डैश जीरो को मैंने मान लिया लेट्स से इट इज सम कांस्टेंट के। क्लियर है? नाउ दिस इज व्हाट दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन। हम आगे देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, आगे के चैप्टर्स में आएगा ये इंटीग्रेशन के बाद, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बस मेरा टारगेट क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो कैसे करें इसको सॉल्व करना, तो देखो ये तो बहुत छोटी सी इक्वेशन है, ठीक है ना। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें तो हम बहुत बल्कि क्वेश्चन डील करेंगे। तो अभी के क्वेश्चंस में क्या होगा, तुम्हारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो ऐसी बनेगी कि ऑब्जर्वेशन से तुम बता सकते हो डायरेक्टली। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। तो क्या आएगा एफ डैश एक्स का, इट इज एफ इज इक्वल टू के का के एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देख रहा ये क्या लिखा मैं, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है यहां तक? अब मेरे को के और सी निकालना है। तो देखो इंफॉर्मेशन तो एक गिवन है, एफ ऑफ 2 इज 5, बाकी एक और क्या करें हम, मतलब मैंने बोला के और सी दो कांस्टेंट आ गए ना, तो मुझे तो एक इंफॉर्मेशन दी है एफ ऑफ 2 इज 5, बट दो कांस्टेंट है, तो क्या करें। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये जो फंक्शन है ना उसको हम फंक्शनल रूल में डाल देंगे, फंक्शनल रूल में डाल देंगे, तो उससे एक और रिलेशन आ जाएगा केओसी में, मतलब डायरेक्टली केओसी की एक ना किसी की वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। तो मैंने बोला वेरीफाई दिस फंक्शन विद द फंक्शनल रूल, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। वेरीफाई दिस फंक्शनल रूल विद दिस, सॉरी वेरीफाई द ऑब्टेन फंक्शन विद फंक्शनल रूल, ठीक है। तो मैंने रखा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, इस वाले में एक्स प्लस वाई रख देता हूं, एक्स की तो क्या जाएगा के टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस सी, दिस इज माई LHS f of x plus y is equal to fx plus fy, fx क्या होगा kx plus c प्लस fy क्या होगा, एक्स y रख दिया तो ky plus c। क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद देखो ये kx ky कैंसिल, एक c से c कैंसिल, तो यू आर गेटिंग c इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो एक कांस्टेंट आ गया। दूसरा कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में उसका यूटिलाइज करेंगे। तो फाइनली मेरा fx किस में रिड्यूस हो गया, अभी fx इज इक्वल टू kx, ठीक है। अब मुझे दिया f ऑफ 2 इज 5, तो x की जगह इसमें 2 रखा, तो क्या आएगा 5 इज इक्वल टू k इंटू 2, तो k कितना आया 5/2, दोबारा इसमें रख दिया, तो मेरा फाइनली वी आर गेटिंग fx इज इक्वल टू 5x/2। so this is the function which satisfy this functional rule with this condition। क्लियर हुआ बच्चों? क्या क्या किया एक बार बताता हूं, दोबारा स्टेप्स बताता हूं, नहीं तो चलो हम लिख ही लेते हैं एक बार स्टेप। तुम वीडियो पॉज करो, पहले इतना पार्ट कॉपी करो, ठीक है। मैंने बोला स्टेप्स अब हमने क्या क्या फॉलो किए वो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। वैसे इसका एक और ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। इन दिस क्लास ओनली आई विल डिस्कस द ऑल्टरनेटिव अप्रोच आल्सो। तो पहले तो स्टेप लिख रहे हैं जो मैंने अभी बताया। सबसे पहले करेंगे राइट एफ डैश एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या बोला मैंने, फंक्शनल रूल की मदद से हम क्या करेंगे, उधर एफ डैश ए टाइप की चीज जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल रूल, विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल रूल गिवन इन क्वेश्चन। फंक्शनल रूल ट्राई टू जनरेट एफ डैश ऑफ ए where a is some constant, a is some constant। जैसे अभी हमारे इसमें क्या आया था, a 0 आया था, f डैश 0 जनरेट हुआ था, और इसके साथ हो सकता है f डैश a के साथ x और fx वगैरह भी चीज आए, ठीक है ना। तो अभी के लिए लिख लो, अभी जैसे अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। अभी तक तुम्हारा इधर काम हो गया था, मैंने बोला along with x, fx। अभी ये चीज हमारी नहीं आई थी RHS में, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में आ सकती है, जैसे अभी हम आगे करने वाले हैं। क्लियर है यहां तक? फंक्शनल रूल पहले एफ डैश लिखा फर्स्ट प्रिंसिपल से, फिर हमने विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल रूल एफ डैश ऑफ ए समथिंग, एफ डैश ऑफ सम कांस्टेंट जनरेट करने की कोशिश की उसके अंदर। फिर स्टेप 3 क्या होगा, ऐसा करने पे क्या होगा, मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सॉल्व द ऑब्टेन्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द ऑब्टेन्ड डिफरेंशियल इक्वेशन।
फिर क्या करेंगे, फिर क्या किया था मैंने, दो कांस्टेंट आ गए थे, फिर क्या किया था, जो फंक्शन आया उसको वेरीफाई विद फंक्शनल रूल, verify the obtained function, verify the obtained function with functional rule given in question, with functional rule. Clear है, we have to verify the obtained function with functional rule. फिर क्या करें, लास्ट स्टेप, वो जो कांस्टेंट बचा है उसको निकालने के लिए, जो कांस्टेंट बचा है उसको निकालने के लिए क्या करें, जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में उसका यूज करेंगे। तो यूज इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, यूज इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन टू obtain the constant values, to obtain constant value। ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्टेप सारे। ठीक है बच्चों, चलो अब अपने एक और क्वेश्चन करते हैं, और अगेन पॉज करना वीडियो और एक बार तुम लोग ट्राई करना उसको, ठीक है ना, यू हैव टू ट्राई, तो ज्यादा सीखोगे। और एक बार वैसे एक, और मैंने बोला स्टैंडर्ड प्रोसेस फिक्स है, वैसे हम एक और अप्रोच देखने वाले हैं अभी, बट उसी के साथ देख लेंगे, एक क्वेश्चन के साथ ऑल्टरनेटिव अप्रोच देख लेंगे। पहले जो भी किया उसमें भी लगा सकते हैं ऑल्टरनेटिव अप्रोच, ऐसा नहीं है, बट हम सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं। मैंने कहा लेट fx इज अ डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई, मैं केवल फंक्शनल रूल लिख रहा हूं, वो दे दिया कि फंक्शन इज अ डिफरेंशियल फंक्शन है, सेटिस्फाई करता है f of x plus y is equal to not x y, x into y is equal to fx plus fy, ठीक है ना, for all x comma y belongs to r plus, also f of 7 is 1, we have to find fx। ठीक है, चलो फिर वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से करो इसको। फंक्शनल रूल, एक फंक्शन है डिफरेंशियल फंक्शन जो इस फंक्शनल रूल को सेटिस्फाई करता है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस, मतलब इसमें आर प्लस कुछ भी डाल सकते हैं एक्स और वाई की जगह, और एक इंफॉर्मेशन दे रखी है f of 7 is equal to 1, तो इसका तो आखिरी में यूज होगा कांस्टेंट निकालने के लिए। तो हम कैसे स्टार्ट करें, स्टार्टिंग विद अपना फर्स्ट प्रिंसिपल, तो मैंने लिखा f डैश x, क्या होगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब देखो उधर तो हमारा इजी पार्ट था, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, जैसे उधर तो क्या था हमारा फंक्शनल रूल में f of x plus y था इधर, तो हमने डायरेक्टली fx plus fh की जगह इधर रख दिया था, बट व्हाट अबाउट हियर, तो अब कैसे सोचें इसको, देखो इसको सोचने के भी दो तरीके हैं, देखना मैंने बोला, देखो ध्यान से देखो, इधर क्या दिख रहा है, इधर डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स दिख रहा है, इधर डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स दिख रहा है, तो अभी तो मैं इसको डिफरेंस फॉर्म में लेके आता हूं, एक मिनट, हाँ ठीक है, इसको मैं डिफरेंस फॉर्म में लेके आता हूं, तो देखो इसको डिफरेंस फॉर्म में लेके आऊंगा तो मेरा क्या आएगा, देखो f of x into y minus fx is equal to f of y। देखो मतलब इस फंक्शनल रूल को ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल मैं इसको इधर लेके गया, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसको कंपेयर करो, अब देखो ये डिफरेंस टाइप में आ गया, दो फंक्शन का डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस आ गया, तो अब रिजल्टेंट क्या आ रहा है, रिजल्टेंट का आर्ग्यूमेंट पे फोकस करो, दिस इज व्हाट, इसका आर्ग्यूमेंट डिवाइडेड बाय इसका आर्ग्यूमेंट, मतलब एक्स वाई अपॉन एक्स लिखा है। तो अब इस साइड को यूज करके मैंने लिखा, देखो ध्यान से देखो, f ऑफ, मैंने क्या बोला, f1 माइनस f2 क्या हो रहा है, एक f आ रहा है और उसका आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, ये वाला फर्स्ट वाले का आर्ग्यूमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड वाले का आर्ग्यूमेंट, तो मेरा क्या आ जाएगा, x प्लस h डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय h। क्लियर है, तो मेरा फाइनली इधर से क्या आया, f ऑफ 1 प्लस h बाय x डिवाइडेड बाय h, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज माय f डैश x। भाई मैंने बोला दो तरीके सोच सकते हैं, चलो एक तरीका तो ऐसे सोचा, इसी को और कैसे सोच सकते हैं, मैंने बोला कि ठीक है अब हम इसी पे फोकस करते हैं, f ऑफ x इंटू वाई, तो मैंने क्या किया, f ऑफ x प्लस h को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो मैं f ऑफ x प्लस h को ऐसे लिख सकता हूं, f ऑफ, मैंने x लिया इधर 1 प्लस h बाय x, बिल्कुल ठीक है ना। अब ये प्रोडक्ट आ गया x इंटू समथिंग, मतलब x1 इंटू x2, और f ऑफ x1 इंटू x2 क्या है, fx1 प्लस fx2, तो फर्दर दिस कैन बी रिटर्न एज fx प्लस f ऑफ 1 प्लस h बाय x, तो देखो वही चीज आ गई। अब मैं इधर रखूंगा इसकी जगह, तो fx से fx कैंसिल, f ऑफ 1 प्लस h बाय x, वही चीज है, तो कैसे भी कर सकते हैं, क्लियर हुआ।
दोबारा देखना इसको, ये मैंने जो बताया, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला था नेक्स्ट स्टेप, ये तो हो गया, ठीक है। हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से f' लिखा, फिर मैंने फंक्शनल रूल यूज किया। बट फंक्शनल रूल यूज करते क्यों है? बिकॉज इसका मुझे कुछ बनाना है, f' ऑफ सम बनाना है। तो अब इसको देख के क्लिक कैसे करेगा? अब किसका डेरिवेटिव होगा ये? तो देखो 1 देख के क्लिक करना चाहिए कि f1 का आने वाला है, ठीक है। अच्छा अब कैसे? तो इधर मेरा कुछ तो लिखा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? f ऑफ 1 0 होगा, दैट यू कैन वेरीफाई है। मैंने x और y की जगह इधर 1 रखा, x, y इक्वल्स टू 1, तो इधर से क्या आएगा? f1 मेरा कितना आ जाएगा? 0। तो इधर -0 लिखा है, तो मैं एक एक स्टेप में करना। -0, इस f0 को मैं लिख रहा हूं f ऑफ 1। क्या अभी ये f'1 जनरेट हो गया? तो आंसर में लिखा नहीं, अभी नहीं हुआ। एक छोटा सा चेंज और करना है मुझे। क्या हमारा क्या होता है? f'1 क्या होता है? जैसे मैंने लिखा f'1 क्या लिखेंगे हम? f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0। मतलब जो यहां होना चाहिए 1 के साथ, वही नीचे होना चाहिए। इस चीज को मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंस है अभी। तो इधर h बाय x, ऑफकोर्स h 0 को जा रहा है, तो h बाय x 0 को जा रहा है, तो ये तो ठीक है, करेक्ट है कि ये चीज 0 को जा रही है, ये चीज 0 को जा रही है। बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए h बाय x। तो मैंने क्या किया? इधर x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है यहां तक? अब हमारा ये जो चीज है, दिस पार्ट, दिस इज नथिंग बट f'1। क्लियर हुआ? तो फाइनली मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 पे f' कितना आया? कितना आया? f'1 सम कांस्टेंट होगा, तो अगेन k मान लिया, और नीचे क्या आ गया? x। याद है अब मैंने जो स्टेप्स लिखवाए थे उसमें स्टेप 2 में क्या बोला था? ट्राई टू जनरेट f' वेयर सम a सम कांस्टेंट along with x और fx। तो देखो इधर x भी आया ना, पहले वाले क्वेश्चन में तो नहीं आया था, इधर आ गया हमारा। तो अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई? f' मतलब dy by dx is equal to k by x। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है टू ऑब्टेन fx। क्लियर है बच्चों? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूं। हाँ, तो मेरा हो गया f' इज इक्वल टू k बाय x। तो इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा? f ऑफ x इज इक्वल टू k ln x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है ना? इंटीग्रेट करना, या फिर रिवर्स ऐसे करके सोच लो कि भाई ये चीज किसका डिफरेंशिएट करने पे आएगी। थिंक इट दैट वे, ठीक है ना? अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा नहीं है, तो हमें एटलीस्ट इतना डिफरेंशिएशन तो हमने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अब हम इतना तो सोच ही सकते हैं कि ये चीज f' इज इक्वल टू k बाय x किसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है? तो इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये, हाँ सॉरी, इसका fx का डिफरेंशिएशन ये आ रहा है। क्लियर है बच्चों? चलो तो अब k और ऐसे निकालने के लिए पहले क्या, फिर इसके बाद क्या स्टेप बोला था? वेरीफाई fx विद फंक्शनल रूल। तो बस अब हम फंक्शनल रूल में वेरीफाई करते हैं और एक बार फिर ये फैक्ट यूज कर लेंगे टू डिटरमाइन कांस्टेंट। तो मैंने बोला f ऑफ x अगर ये है तो इसमें रखा, तो f ऑफ xy क्या होगा? x की जगह xy आ जाएगा, तो LHS, इसमें LHS क्या बनेगा? k टाइम्स ln xy प्लस c इज इक्वल टू fx इज k ln x प्लस c और fy इज k ln y प्लस c। ठीक है? वैसे एक तरीका और है, जैसे फंक्शनल रूल में वेरीफाई ना करके एक और तरीका क्या है, तुम x और y की जगह इधर 1 1 डाल दो, तो f1 0 आया, वैसे भी हमने देख लिया। तो अब इसमें तुम f1 की वैल्यू डाल सकते हो, इसमें x इज इक्वल टू 1 पे f1 डालोगे तो ये 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c 0 आ जाएगा, वैसे भी आ सकता है बट इससे भी आ जाएगा। ठीक है? तो देखो k ln xy, तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी से क्या लिखूंगा? k ln x प्लस k ln y, तो k ln x k ln y और ये कैंसिल, एक c से एक c कैंसिल, ये लेफ्ट आउट में c इक्वल्स टू 0। ठीक है? ये हो गया हमारा सेकंड लास्ट स्टेप। मैंने क्या बोला, ये एक और तरीके से कैसे आ सकता है? x इज इक्वल टू 1 रख दो इस फंक्शन में, ठीक है? दैट वे आल्सो यू विल गेट इट। तो फाइनली वी आर गेटिंग fx इज इक्वल टू k ln x। अब k निकालने के लिए ये फैक्ट यूज कर लो। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? चलो तो अब अपन हम नेक्स्ट मेथड पे मूव करते हैं। ऑफ कोर्स जो अब मैं मेथड बताने वाला हूं वो सिंपल है कंपेयर टू दिस वन, ठीक है? तो ध्यान से देखना, और काफी लॉजिकल है, वो काफी ज्यादा लॉजिकल, ठीक है? मतलब सोचने वाला मेथड है थोड़ा सा। देखो क्या है मेथड, सुनना ध्यान से, और उस मेथड से तो प्रीवियस वाला भी कर लेना क्वेश्चन, ठीक है? मेथड 2 देखो ध्यान से देखो। मैंने बोला कि ये लिखा है एक फंक्शन रूल f ऑफ xy इज इक्वल टू fx प्लस fy। तो मैंने तुमसे पूछा क्या x और y इंडिपेंडेंट है? क्या x चेंज करने पे y चेंज होगा? नहीं। तो आंसर क्या मिलेगा? नहीं। क्यों? जैसे इधर मैंने x में कुछ भी रखूं
y में कुछ भी रख सकता हूं उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने x को 1 रखा, अब x 1 रखने के बाद ऐसा तो नहीं है कि y को मेरे को फिक्स रखना पड़ेगा कुछ, मतलब y तो मैं फिर भी चेंज कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? मैंने बोला कि फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट x एंड y आर इंडिपेंडेंट, x, y आर इंडिपेंडेंट। क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अभी इस फैक्ट का यूज करूंगा मैं, ठीक है ना। दोबारा एक बार मैंने बोला कि ये फंक्शनल रूल से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि x और y आर इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि मैं x कुछ भी रखूं उसके करस्पॉन्डिंग y मैं कुछ भी रख सकता हूं। दिस इज ट्रू फॉर ऑल x, y ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने x की जगह x ही रहने दिया, एक मिनट के लिए x की जगह x ही रहने दिया, y को मैं चेंज कर सकता हूं, y को मैं 1 2 3 कुछ भी रख सकता हूं, ठीक है ना। कहने का मतलब x एंड y आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब x और y इंडिपेंडेंट है, अब इस फैक्ट को मैं कैसे यूज करूं? मैं बोल सकता हूं अगर x और y इंडिपेंडेंट है तो अगर मैं इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं देन आई कैन ट्रीट y एज कांस्टेंट, और वाइस वर्सा। इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट, मतलब एक का दूसरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो एक के चेंज से दूसरे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, dy by dx विल बी 0 या dx by dy विल बी 0, ठीक है ना। मतलब x के क्या इसके लिए, ठीक है ना, मैंने बोला इसके लिए x एंड y आर इंडिपेंडेंट, सो दिस इसका डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो आई कैन ट्रीट y एज कांस्टेंट सिंस x एंड y आर इंडिपेंडेंट फॉर दिस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, ट्रीट मैंने क्या बोला, x को रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो आई कैन ट्रीट y एज कांस्टेंट। तो ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखना ध्यान से, f डैश ऑफ xy, और चेन रूल से अंदर का, तो y तो कांस्टेंट है तो इट इज समथिंग लाइक kx, kx का डेरिवेटिव क्या था k, तो इधर आ जाएगा मेरा y इज इक्वल टू f का डेरिवेटिव f डैश x और fy का डेरिवेटिव 0 बिकॉज x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। थोड़ा सा क्रिटिकल है इसलिए मैंने बोला थोड़ा समझना ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, dy ऑफ दिस। तो अगेन मेरा इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, f डैश ऑफ xy। अब इट इज समथिंग लाइक ky, क्योंकि x तो कांस्टेंट है y के रिस्पेक्ट में, तो ky का क्या होगा k, तो k क्या है हमारा x इज इक्वल टू f डैश x का हो गया 0 प्लस fy का हो गया f डैश y। क्लियर है यहां से? अब क्या करें हम, अब हमारा टारगेट क्या है, इसको एलिमिनेट करना, जिसमें ये वेरिएबल देखो सिंगल वेरिएबल वाले ने x और y उसको तो रख लिया, इसको एलिमिनेट कर दिया दोनों की इक्वेशन से। कैसे करें एलिमिनेट, डिवाइड कर दो दोनों को, तो इधर से मेरा क्या आएगा y बाय x इज इक्वल टू f डैश x अपॉन f डैश y। अभी भी कहानी खत्म नहीं है, अब एक और स्टेप क्रिटिकल है। एक तो ये डिफरेंशिएशन वाला स्टेप क्रिटिकल था, अब दूसरा दिस इंप्लाइज y को एक तरफ लेके आया x को एक तरफ, लाइक तो ये हो गया y इंटू f डैश y इज इक्वल टू x इंटू f डैश x, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब मैंने बोला कि इससे हम ये लेके आए तो इधर भी मेरा x और y इंडिपेंडेंट है, ठीक है, x और y इंडिपेंडेंट है, तो x और y इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब मैं x इधर कुछ भी रख सकता हूं इंडिपेंडेंट ऑफ y, या फिर y मैं इधर कुछ भी रख सकता हूं, x को कैसा भी रख दिया। तो इसका मतलब क्या है, कैन आई से दिस इंप्लाइज दिस इज सम कांस्टेंट k। पहले सोचो इसको, एक और मेथड से मैं बताऊंगा। अभी मैंने बोला अगर y इंटू एफ डैश वाई इज सेम एज x इंटू एफ डैश एक्स फॉर ऑल x कॉमा y, तो मैं बोल रहा हूं कि दिस इंप्लाइज दीज टू आर कांस्टेंट सम k। देखो एक तो है कि कैसे बता सकता हूं मैं, सुनना ध्यान से। अब मैंने बोला कि ये चीज कांस्टेंट है तो मैं एक मतलब दिस इज ट्रू फॉर ऑल x कॉमा y, तो मैं x y की जगह कुछ भी रख सकता हूं। तो मैंने लेट से इधर रख दिया y इज इक्वल टू 0 रख दिया, या लेट से मैंने y इज इक्वल टू 1 रख दिया। तो जब मैं y इज इक्वल टू 1 रखूंगा, x को x ही रहने दिया, तो ये चीज क्या बनेगी, दिस इज सम कांस्टेंट। मैंने बोला दिस इज आल्सो ट्रू, क्योंकि ये चीज ट्रू है फॉर ऑल x कॉमा y, और मैंने बोला कि मैं इंडिपेंडेंटली x और y को कुछ भी रख सकता हूं, तो मैंने x को तो वैसे ही रहने दिया, y को कुछ रख दिया, तो लेट से y1 रख दिया, y को 1 रख दिया, तो हियर व्हाट यू विल गेट 1 into f dash 1 दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट। तो इससे प्रूव हो गया हमारा x into f dash x क्या होगा, कांस्टेंट, उसको मैंने k मान लिया। क्लियर है? दिस वाज द सेकंड क्रिटिकल स्टेप फॉर दिस प्रोसीजर, बट ये प्रोसीजर उससे काफी आसान है, काफी फास्ट होगा। अब इसके बाद तो वही पहले वाला बन गया, पहले वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो पहले बनी थी मेथड, इसके बाद एज इट इज सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है ना। सॉल्व क्या करना, पहले जैसे ही क्वेश्चन हो गया ये, वी हैव गॉट द सेम डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक द प्रीवियस वन। क्लियर है बच्चों? चलो तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं रब कर देता हूं। ऑफ कोर्स सेकंड मेथड से ही करना तुम क्वेश्चन, ठीक है,
मतलब दोनों आना चाहिए, ठीक है ना, बट सेकेंड मेथड इज रिलेटिवली लेस टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 2xy फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ऑल्सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 दे रखा है, देन फाइंड एफ एक्स। करो इसको, चलो करो, और दोनों मेथड से करो, दोनों मेथड से करो, ठीक है ना, बोथ द मेथड्स। तो चलो पहले हम मेथड 1 करते हैं, देन वी विल सी द मेथड 2। तो देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैंने बोला मेथड 1, सबसे पहले एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब मैंने क्या किया, फंक्शनल रूल से इस वाले पार्ट को एफ ऑफ एक्स प्लस एच को ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ये हो गया मेरा लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस 2xh प्लस 2xh और माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो एफ एक्स से एफ एक्स, ये वाला एफ एक्स कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच प्लस 2xh डिवाइडेड बाय एच। क्लियर है? अच्छा, अब देखो कैन आई सेपरेट द लिमिट्स, तो आंसर मिलेगा यस। व्हाई? बिकॉज ये वाला पार्ट जो है दिस इज अ कांस्टेंट 2x, मतलब h का फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि जब मैं सेपरेट करूंगा h से h कैंसिल, तो आई कैन सेपरेट दिस। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h डिवाइडेड बाय h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा हमारा h से h क्या है 2x। अच्छा, h का तो फंक्शन ही है, तो ये हो गया 2x कांस्टेंट। तो देखो अब मैंने क्या बोला, ट्राई टू जनरेट एफ डैश, तो वो कहां बनेगा, इधर ही बनेगा। तो इधर मेरे को 0 चमकना चाहिए। अब तो प्रैक्टिस हो गई क्वेश्चन की, और ये 0 पक्का, इसमें एफ ऑफ 0 आ रहा होगा, देख लो एक बार रख के, x को और y को 0 रखो इधर, तो you'll get f of 0 as 0। अब वो मैं इस 0 को क्या लिख रहा हूं, f of 0, और इसको लिखा है 0 प्लस h, तो f of 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाय h। तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज सम कांस्टेंट f डैश 0 विच इज सम कांस्टेंट। तो फाइनली मुझे क्वेश्चन क्या मिला, 2x प्लस k, दिस इज माय f डैश x। क्लियर हुआ? समझ में आना चाहिए अब तक, ठीक है ना, बहुत हो गया प्रैक्टिस। अब इंटीग्रेट कर दो, अब इंटीग्रेट कर दो, या फिर ऐसे सोच लो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया होगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी, इसको डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट दिस थिंग। अब मैं क्या करूं, इसको फंक्शन को आई विल वेरीफाई विद फंक्शनल रूल, दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन। क्या करो, इसको इसमें रखो, ठीक है, और के और सी निकालो, कि एक कांस्टेंट आ जाएगा और एक इसकी मदद से आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो एक और काम कर सकते हो, हमें पता है एफ ऑफ 0 इज 0, तो डायरेक्टली फ्रॉम यहीं से मैं डायरेक्टली बोल दूं, चलो फंक्शनल रूल से ना वेरीफाई करके डायरेक्टली एक्स को 0 रख दो इधर, तो क्या आएगा, f0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी 0 आ गया, खत्म। चलो छोड़ो फंक्शनल रूल का बात छोड़ो, डायरेक्टली हमने एक्स को 0 रखा तो सी 0 आ गया, एक बार ये आ गया, फिर f1 इज इक्वल टू 2 से k निकाल लो, ठीक है बच्चों। चलो अब मैंने बोला इसी को हम दूसरे मेथड से करते, तो हमारा क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स आ रहा है फंक्शन, ठीक है। अब मैंने बोला मेथड 2 से, अब देखना मेथड 2 से कितना आसान होगा। क्या करूं मैं, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग। जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो वाई विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और जब मैं वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो एक्स विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो मेरा ये कितना बनेगा, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अभी मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, डी बाय डी एक्स, तो इसका ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश वाई का 0 प्लस, अब देखो ध्यान से देखना, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई को मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में किया है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में किया, वाई तो कांस्टेंट है, तो इट इज समथिंग लाइक 2y कांस्टेंट है, 2y इनटू x, तो क्या हो जाएगा 2y, x के रिस्पेक्ट में 2y कांस्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली आई विल डिफरेंशिएट नाउ विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x प्लस y। अच्छा एक चीज मिसिंग हो गई, एक मिनट, करेक्ट है, इज इक्वल टू, चेन रूल से x और y का सोच रहा था बट वो तो बन ही होगा, ठीक है ना। हाँ, अब इधर हो जाएगा f डैश एफ एक्स का 0 प्लस एफ वाई का f डैश वाई प्लस, अब y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2xy का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। क्लियर है? अब मैंने क्या बोला था, अब हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन से, जो भी है जिसमें आर्गुमेंट x और y दोनों इन्वॉल्व है उसको एलिमिनेट करेंगे, तो क्या करें, इक्वेट कर दो दोनों को या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, वन एंड द सेम थिंग। तो मैंने इक्वेट किया तो मेरा आया f डैश x प्लस 2y इज इक्वल टू f डैश y प्लस
2x। अब मैं एक तरफ x की टर्म्स लेके आऊंगा, तो ये हो गया f डैश x माइनस 2x इज इक्वल टू f डैश y माइनस 2y। नाउ सेम एक्सप्लेनेशन, सेम चीज कि दिस इज ट्रू, दिस इज मतलब x और y इंडिपेंडेंट है, तो इधर मैं y को कुछ भी रख सकता हूं, तो y को मैंने इधर लेट से 0 रखा या 1 रखा, कुछ भी रखा, देन दिस विल बी अ कांस्टेंट। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज कांस्टेंट k, f डैश x माइनस 2x इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई जो पहले आई थी, वही है, देख लो। तो देखो काफी ज्यादा आसान है प्रीवियस वाले मेथड से ये। ठीक है, तो k की वैल्यू निकाल लेना अब तुम f1 इज इक्वल टू 2 यूज करके। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज हमारा ये वाला टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन का आखिरी टॉपिक है। ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, और फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चालू करेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, तो एक दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चालू करने वाले हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जैसे कल की क्लास में हम बहुत बेसिक चीज करने वाले हैं, मतलब जो हमने पहले पढ़ चुका है इनवर्स, उसी चीज का यूज करेंगे, कुछ नया चीज ज्यादा नहीं सीखने मिलेगा कल के लेक्चर में। तो मेरा सजेशन रहेगा कि एक बार गो थ्रू कर लेना, एटलीस्ट जो भी हमने इनवर्स के ग्राफ बनाए थे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, वो ग्राफ, उनके रेंजेस, डोमेन वगैरह, ठीक है ना, और कुछ सेट ऑफ फॉर्मुलेस देखे थे, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2, फिर वो साइन इनवर्स एक्स इज कॉसेक इनवर्स 1 बाय एक्स, फिर टैन इनवर्स एक्स इज कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स टाइप की कुछ फॉर्मुलेस थे। ठीक है ना, वो एक बार रिकॉल कर लेना, तब अटेंड करना सेशन कल का। ठीक है, तो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि कल मैं मैक्सिमम क्वेश्चन ही कराने वाला हूं बेस्ड ऑन प्रीवियस थियरी। ठीक है, so let's do next question. So again, function satisfy the function rule f of x plus y plus 1 is equal to under root of fx plus under root of fy इसका स्क्वायर for all x comma y, और f1 is 4, f1 is equal to 4, then find fx, find fx। तो देखो इधर मैं मेथड 2 से कर रहा हूं, तुम लोग को मेथड 1 से एक बार करना है, थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा मेथड 1 में, मैंने वैसे ही बोला थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा मतलब दिमाग खर्च होता है, बट मेथड 2 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या करें, डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तुम लोग पॉज करके एक बार खुद से करो। ठीक है ना, यू जस्ट पॉज इट एंड डू ऑन योर ओन। तो मैंने लिखा ये एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, पहले इसका डेरिवेटिव तो क्या जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ वाई। हाँ, अब क्या एक्स के रिस्पेक्ट में किया, तो रूट एफ चेन रूल से रूट एफ वाई का तो 0 हो गया, इसका क्या हो जाएगा रूट एफ एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स इनटू एफ डैश एक्स। क्लियर है, सिंपल है, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, फिर अगेन ये चीज सेम आएगी 2 टाइम्स रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ वाई। इधर अब क्या आएगा, रूट एफ एक्स का 0, बिकॉज एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एफ एक्स इज अ कांस्टेंट, तो ये 0 हो गया। क्या इसका आएगा 1/2 अंडर रूट एफ वाई इंटू एफ डैश वाई। अब मैं क्या करूं, डेफिनेटली आई विल एलिमिनेट दिस पार्ट, तो क्या करें, डिवाइड कर देते हैं, तो या फिर इक्वेट कर दो, वन एंड द सेम थिंग। तो देखो इधर से मेरा क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, तो फाइनली आई एम गेटिंग एफ डैश एक्स अपॉन 2 रूट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश वाई अपॉन 2 रूट एफ वाई। ठीक है, बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करें कैसे, देखो एक तरीका तो ऐसा है कि ऐसे सोच लो कि ये किसका डेरिवेटिव होगा, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं डायरेक्टली, रूट एफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज सम कांस्टेंट ना के, तो के एक्स प्लस सी। देखो एक बार जस्ट लुक एट हियर, इज इट करेक्ट, वेरीफाई मतलब डिफरेंशिएट करके देख लो ना। व्हेन यू विल डिफरेंशिएट दिस, व्हाट यू विल गेट हियर इज रूट एफ एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स चेन रूल से इज इक्वल टू के, यू आर गेटिंग सेम थिंग। ऐसे सोच सकते हो, नहीं तो इसका प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अभी के लिए हमें डिफरेंशिएशन आता है, तो मैंने डायरेक्टली उल्टा जाके सोचा कि ये चीज किसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, हेंस ये दिस इज द इक्वेशन। अब क्या करें, अब वही के और सी निकाल लो तुम, दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। ठीक है ना, एक बार तो तुम f1 की जगह 1 रख के सी वो आ जाएगा, और एक तरीका और क्या है, इसको फंक्शन रूल में रख दो टू गेट द सी, तो उधर से सी कैंसिल हो जाएगा, सी 0 आ जाएगा। ठीक है, दैट यू हैव टू वेरीफाई ऑन योर ओन। और एक और चीज तुम्हारा टास्क क्या है कि इसको यू हैव टू डू विद द मेथड 1, देखते हैं कौन देता है, और रियली उसमें थोड़ी सी दिमाग खर्च होगा, सॉल्व विद मेथड 1। ठीक है ना, आई विल सेंड द सॉल्यूशन, डोंट वरी, अगर नहीं आता है तो पूछ लेना मुझसे, सॉल्व विद मेथड 1 बाय ऑन योर ओन, बाय ओन। ठीक है, वो करना है इसको थोड़ा सा, और सीखने मिलेगा काफी। ठीक है ना,
चलो अब ये हो गया अपना खत्म। अब मैं ऐसे कुछ फंक्शन लिस्ट डाउन कर लेता हूं, फंक्शनल रूल जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें फंक्शन याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो फिर हम एंड अप करते हैं फिर उसके बाद सेशन को। क्या बोला मैंने कि कुछ फंक्शनल रूल्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आते हैं थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, तो उनकी मदद से हम फंक्शन निकालने में इतना टाइम नहीं करेंगे वेस्ट। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम उसका फंक्शन याद करेंगे, ठीक है ना। 5-6 फंक्शन है, ज्यादा नहीं है, तो आई लिस्ट डाउन ऑल दो फंक्शन, और मोस्ट ऑफ द चीज तुमने ऑलरेडी कवर कर चुके, और उनको तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए क्या करना, जो मैं अभी लिखवा रहा हूं दैट यू कैन वेरीफाई विथ दिस मेथड, मतलब तुम्हें तो तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शनल रूल, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हमने आज ही किया था। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है ना। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शनल रूल, ये हमने आज किया है, फर्स्ट एग्जांपल था। और हाँ, इसको भी हमने फर्स्ट मेथड 2 से नहीं किया था, तो मेथड 2 से कर लेना। सिंपल क्या होगा, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट, तो इधर आएगा एफ डैश एक्स प्लस 0, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो इधर से आएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ डैश वाई, तो दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश वाई। फिर हम क्या बोलेंगे, दैट इज ए कांस्टेंट, तो एफ डैश एक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है, के एक्स काइंड ऑफ, ठीक है ना। सिंपल है, मेथड 2 से बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शनल रूल इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई। तो एफ एक्स क्या आएगा हमारा, अब दिख रहा है ऑब्जर्वेशन से, आर्ग्यूमेंट ऐड है, इधर मल्टीप्लाइड है, तो मल्टीप्लिकेशन ऐड कब हो जाएगा, जब मैं फंक्शन ले लूं ए की पावर एक्स। देखो करके देखो, इधर रखोगे तो क्या आएगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई, इधर आएगा ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई विच इज ए की पावर एक्स प्लस वाई। बट इसके साथ एक और फंक्शन आ सकता है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज सेटिस्फाइड बाय दिस फंक्शनल रूल, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जैसे फंक्शनल रूल दिया हो ना, तो एक तरीका क्या होता है, जैसे ऑब्जर्वेशन से भी आ जाता है, बट हम ऑब्जर्वेशन से इसलिए नहीं बोलेंगे आंसर कि ऑब्जर्वेशन से तो एक फंक्शन आया ना, ऐसा भी हो सकता है उसमें उस फंक्शनल रूल को 2-3 फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रॉपर मेथड आना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन आ रहा है, तुमने लकीली सोच लिया एक गलती से, जैसे कभी कभी स्ट्राइक कर गया कि यार ये फंक्शन तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वी शुड नॉट से कि दिस इज द फंक्शन व्हिच इज दिस इज द ओनली फंक्शन। हाँ, ये करेक्ट है कि दिस इज द फंक्शन व्हिच इज सेटिस्फाइंग द फंक्शनल रूल, बट दिस इज द ओनली फंक्शन, दैट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि और भी फंक्शन हो सकते हैं, तो फिर हमें प्रॉपर मेथड से जाना पड़ेगा। अगर और भी फंक्शन आने होंगे तो प्रॉपर मेथड करेंगे, तो आखिरी में आ जाएंगे जितने ही फंक्शन होंगे उस फंक्शन को सेटिस्फाई करने वाले, ठीक है। थर्ड वन, एफ ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब ये भी बता सकते हो ऑब्जर्वेशन से, ठीक है ना। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर प्लस, बता सकते हो x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सम में प्रोडक्ट इंटू सम, ln चीज वाली फील आ रही है, तो इसका हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू के ln x, ठीक है। y इज इक्वल टू के ln x, और मैंने इधर r प्लस लिखा है बिकॉज नेगेटिव तो डाल नहीं सकते। अच्छा इसी तरीके से मैं इसका डिफरेंस वाला भी लिख सकता हूं, इसी का सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई। तो अगेन दिस विल ऑल्सो बी y इज इक्वल टू के एल एन एक्स, y इज इक्वल टू के एल एन एक्स होगा इसका भी, ठीक है। अच्छा ये सब फंक्शन तुम्हें टेस्ट होना चाहिए, और एक दो फंक्शन और लिख लो। फोर्थ वन, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई। तो मेरा इधर आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो इधर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसी टाइप की चीज है। अगर तो यही आएगा ए की पावर एक्स, क्योंकि इधर होगा ए की पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई विच इज ए की पावर एक्स माइनस वाई, तो दिस इज ए की पावर एक्स। इधर मैंने 0 और लिखा था, बट इधर 0 नहीं लिख सकता बिकॉज डिनोमिनेटर मैंने एफ वाई, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इज एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, ये भी बहुत ज्यादा जगह आता है, दैट यू हैव टू वेरीफाई ऑन योर ओन, ठीक है ना, यूजिंग जो मैंने मेथड्स पढ़ा है। इससे आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ठीक है। चलो और एक लास्ट और लिख लो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो देख के फील आना चाहिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स विल बी tan इनवर्स एक्स, ठीक है। k टाइम्स लिख लो, कांस्टेंट टाइम्स, ठीक है। सो दिस एंड अप योर डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। और मैंने क्या बोला, आज का तुम्हारा टास्क क्या होगा, एक तो जो मैंने अभी इसके पहले जस्ट क्वेश्चन कराया उसको यू हैव टू डू विद मेथड 1। अच्छा क्वेश्चन है वो, मेथड 1 के उद्देश्य से मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे टर्म्स को रीअरेंज करें, एफ डैश ए कैसे जनरेट करें फर्स्ट प्रिंसिपल के बाद, वो फंक्शनल रूल यूज करके, उसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा। और दूसरा टास्क इज
तुम इन फंक्शन रूल को वेरीफाई करो, ठीक है ना। तो तुम्हारा मेथड उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। एटलीस्ट वो कर लेना जो हमने इसमें नहीं की, ये कर लिया हमने तो इसको मत करना। बाकी जो भी मतलब कहने का मतलब जो भी इसमें हमने नहीं किया आज की क्लास में, दैट यू हैव टू वेरीफाई विद मेथड। और नहीं आता है तो मुझसे पूछो, ठीक है ना, फिर मैं बताऊंगा तुमको। ठीक है बच्चों, दैट्स इट, थैंक यू।